हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वॉइस में प्रेजेंट टेंस से पढ़ाने जा रहा हूँ। कंपटीशन में क्या है, सिर्फ उसमें एक बात याद रखिए आप, 3P होगा ना आपके पास, तो आप ज़रूर सारा क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। होता है कि लड़का को पेशेंस ही नहीं रहता, पेपर नहीं रहता, माने क्या कहिए उसको, कलम। 3P का देखिए, ए स्टूडेंट नीड्स 3P। किसी भी छात्र को 3P का जरूरत पड़ता है, P। फर्स्ट P मीन्स पेन, कलम चाहिए आपको साथ। दूसरा P है पेपर, माने कागज, पेन पेपर रहेगा तभी ना बनाइएगा। तीसरा P है सबसे इम्पोर्टेंट, तीसरा P का अर्थ होता है पेशेंस, धैर्य। जब तक आपके पास धैर्य नहीं रहेगा तब आप कंपटीशन में कि किसी परीक्षा आप नहीं बना पाइएगा बढ़िया से। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। क्या है ये 3, पेन है, पेपर है और धैर्य रखना जरूरी है, तभी आपको सभी क्वेश्चन का हल कर लीजिएगा। तो उसी तरह से आज मैं बताने जा रहा हूँ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कंसेप्ट ऑफ कॉमन एरर्स ऑन वॉइस पर रहेगा। कहते मेरा हम ऐसे पढ़ाते हैं, जैसे वॉइस शुरू किए, एक स्टेप प्रेजेंट टेंस से शुरू पढ़ाए, उस पर तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल मैंने बताया, आज कॉमन एरर्स। फिर कल से मैं पास्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, तो तीनों जब खत्म हो जाएगा, पास्ट टेंस खत्म होने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर कॉमन एरर्स, फिर फ्यूचर टेंस में जाएंगे। वॉइस का फ्यूचर, तो फ्यूचर वॉइस का जब फ्यूचर टेंस में जाएंगे तो उसमें भी तीनों पढ़ाने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिर कॉमन एरर्स। अभी हम पढ़ाने जा रहे प्रेजेंट टेंस का, खत्म हो गया प्रेजेंट टेंस वॉइस में। तो कंसेप्ट ऑफ कॉमन एरर्स ऑन वॉइस इन प्रेजेंट टेंस विद, अब ये मेरा टाइटल है प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, HOD इंग्लिश, है ना। आप देखिए कॉमन एरर्स ऑन वॉइस में कॉमन एरर्स, उसमें भी क्या, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट से बारे सबको पता होगा। यह देखिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी होगा उसमें आपको। आप चलिए, आप कैसे पूछा जाता है परीक्षा में, सो देखिए। पिक आउट मीन्स होता है चुनिए, क्या चुनिए, कॉमन एरर्स चुनिए ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये नीचे वाक्य दिया रहेगा ना, उसमें से क्या चुनना है आपको, समान गलतियाँ, बेसी गलती नहीं रहता, हल्का मिस्टेक रहता है। इफ देयर इज नो एरर्स, यदि उसमें गलतियाँ नहीं है, द आंसर विल बी अल्टरनेटिव A, B, C और D। अल्टरनेटिव D, ABC रहेगा और उसका आंसर हो जाएगा अल्टरनेटिव D। ABCD में रहेगा, ABCD तो रहेगा ही, लेकिन अल्टरनेटिव उसका आंसर D होगा। कब, जब गलती नहीं रहेगी तब। आप एक एग्जांपल लिए आपसे, आपके पास सामने है, क्रिकेट इज प्लेइंग, यहाँ तक वाक्य सही है देखिए, लेकिन जब ये बाय घुस गया तो इसका मतलब यह पैसिव वॉइस में, बाय द चिल्ड्रेन। तो बाय से हम समझ लेते हैं पैसिव वॉइस में है, क्रिकेट बच्चों के द्वारा खेला जाता है। तो खेला जाता है तो उसके द्वारा खेला जाता है, इनएक्टिव है, खेला जाता है, हाँ एक्टिव नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हम बाय, यहाँ है ना गलती, यहाँ V3 होना चाहिए, V4 है, यहाँ V4 होना क्या चाहिए, होना चाहिए यहाँ V3 होना चाहिए नियम के अनुसार। ऑब्जेक्ट रखना, हेल्पिंग वर्ब रखना, V3 रखना, बाय लगाना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट स्थान पर रख देना। तो इसका मतलब यहाँ गलती है, पकड़ लिए, यही गलती, यही थोड़ी सी गलती रहती है। लोग थोड़ा सा लगाते हैं वक्त तो सही है, क्रिकेट है, इज है, प्लेइंग, वक्त सही है, ये नहीं देखेगा, यदि बाय नहीं देखेगा तो गलत हो जाएगा। बाय का मतलब हो गया पैसिव वॉइस, उसके द्वारा खेला जाता है क्रिकेट, तो यहाँ V3 होगा, यहाँ है V4 जो कि गलत है। तो ये पार्ट आपका ये सही है, ये पार्ट गलत है, इधर सब सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक का B आंसर हो जाएगा, एक का आंसर B। घेर दीजिए, डीप कर देता है लोग, इसमें रहता है कॉलम, वो हमारा फॉर्म रहता है। उसके बाद देखिए दूसरा वाक्य हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार।
बाय पीपुल। एक वाक हो गया, इस पर आगे रहेगा नो एरर्स, है ना, नो एरर्स रहेगा। इसको आप डी मान लीजिए, काहे तो नो एरर्स नहीं गलती रहेगा तो डी कर देंगे। बाय द पीपुल हो गया सी, स्पोकन इन बिहार हो गया बी, हिंदी इज। अब आप पकड़िए यहाँ, ये हो गया। ए बी सी डी में से यहाँ कौन सा गलती है? ए गलती है, हिंदी इज सही है, स्पोकन इज के बाद भी थ्री यहाँ तक सही है, इन बिहार में बोला जाता है, ये बात भी सही है। लेकिन बाय द पीपुल लग गया, इसका मतलब एजेंट ऑब्जेक्ट है, बताए थे ना। जब अब हिंदी कौन बोलेगा बिहार में? गधा और गाय भैंस तो नहीं बोलेगा, क्या हो, कौन बोलेगा? मनुष्य नहीं बोलेगा, लोग ही नहीं बोलेगा। तो इसलिए इसका ज़रूरत यहाँ नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है। यहीं से आपको वाक्य स्पष्ट हो जाता है। पैसिव वॉइस हिंदी बिहार में बोली जाती है, एकदम क्लियर है। तो ये लगाना जरूरी नहीं है, लिखाए थे आपको, पीपुल से शुरू हो, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट पीपुल हो, समवन हो, नोबडी हो, एनीबडी हो, या डॉक्टर हो, जैसे डॉक्टर एग्जाम करता है कौन सी का, पेशेंट का, तो डॉक्टर ही कर सकता, दूसरा कोई तो कर नहीं सकता। तो इस सब का बाय एजेंट नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ गलती है, इसका मतलब दो का आंसर हो गया सी। चलिए अगला वाक्य लेते हैं। आप लोग भी ध्यान दीजिए, गौर से वाक्य को समझिए, तब आंसर मने में चुनिए, देखिए हम सही बनाते हैं कि नहीं। पकड़िए आप, लिखिए A mango is being eaten by him। वाक्य लीजिए, नो एरर। अब ये हो गया आपका डी, ऐसे रहेगा। बाय हिम हो गया सी, बीइंग ईटन ईटिंग हो गया बी, और ए मैंगो इज हो गया ए। ये चार भाग में आपको वाक्य बटा रहेगा किसी परीक्षा में, चाहे बैंकिंग हो, सिपाही वाला हो। हम देखें दरोगा, आपका दरोगा निकला, उसका भी हम तैयारी करवाए थे, है ना। तो जहाँ तक होता है ग्रामर में, जो है 10 मार्क का पूछता है, सिपाही में कम ही रहता है, लेकिन कम ही 10 में 1 मार्क का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क का पूछता है। तो क्यों न हम इसको जान लें कैसे पूछा जाता है। तो आप बताइए तो कहाँ गलती है? ए मैंगो यहाँ तक सही है, ए मैंगो इज, बीइंग भी सही है। हम आपको पढ़ाए हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट में बीइंग के बाद क्या लगता है? भी3 लगता है, यहाँ भी4 है। क्या है? ये भी4 है, होना क्या चाहिए यहाँ भी3 होता है। बीइंग इटेन, बाय हिम भी सही है, तो ये पोर्शन आपको गलत है ना, गलत। तो क्या होगा इसका? 3 का आंसर बी होगा, तो इसका आंसर बी हो गया। अगला वाक्य देते हैं, आप भी ध्यान दीजिए, पकड़िए वाक्य कैसे बनता है, कैसे रहता है परीक्षा में। इस तरह से रहता, थोड़ी सी गलती है, सावधानी हटी दुर्घटना हुई। यदि आप थोड़ा सावधान रहिए, कौशल नहीं रहिएगा, उसके लिए क्या चाहिए आपको? 3P, स्टूडेंट नीड्स 3P। किसी भी छात्र को 3P का जरूरत पड़ता है, कौन सी में? किसी परीक्षा में, या क्वेश्चन आंसर याद करने में, या मैथमेटिक्स बनाने में, इंग्लिश बनाने में, ग्रामर बनाने में। यदि आपके पास कलम है, पेपर है, धैर्य नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। या धैर्य है, पेपर है, पेन नहीं है, तब कैसे बनेगा? अब पेन है, पेपर है, धैर्य नहीं है तो नहीं बनेगा। कोई एगो चीज़ नहीं रहेगा ना, आपसे नहीं बनेगा। चलिए अगला वाक्य। I am taught by my father। मैं अपने पिताजी से भी पढ़ा जाता हूँ। इसका वाक्य हो जाएगा, द माई फादर टीचेज मी। एक्टिव। आप पेशी में देखिए गलती है कि नहीं, तो आपको पकड़ना है। आप पकड़िए गलती है कि नहीं, या गलती आपको यहाँ क्या कहता, देखिए पहले भाग कर दीजिए,
सी हो गया, ये हो गया आपको बी, ये हो गया ए। ये 4 पार्ट में वाक्य बटा रहेगा। आप कहता है पिक आउट कॉमन एरर्स, गलतियां चुनिए ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ देयर इज नो एरर द आंसर विल बी अल्टरनेटिव डी आंसर होगा उसका। यदि गलती नहीं है तो डी। तो है, देखिए गलती है इसमें, आई एम टॉट बाय माई फादर, मैं अपने पिताजी द्वारा पढ़ाया जाता हूँ। लगता है कोई गलती नहीं, यहाँ आई के साथ एम सही है, एम रहे, साइकिल के बाद V3 है, एकदम सही है। उसके बाद बाय लगा हुआ एकदम सही है। माई फादर हो कि टीचर हो, कोई पढ़ा सकते हैं। मान ली हमें टीचर हूँ तो अपने बच्चे को पढ़ाते थे, है ना। तो इसमें क्या है, तो अभी है क्या है, पढ़िए तो यहाँ बताइए गलती है जो है। हमको तो लगता है नहीं गलती, आप लोग बताइए। मेरे ख्याल से गलती नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा नो एरर। इफ़ देयर इज नो एरर, यदि कोई गलती नहीं है, वाक्य बिल्कुल सही है, तो आप डी दे दीजिए। अब सवाल है, कहता है आधा डायरेक्शन नहीं पढ़िएगा, कहता है पिक आउट कॉमन एरर्स ऑफ द फॉलोइंग, आप गलती चुनो, उधर नहीं पढ़े। तो आपको यार कहता तो गलती चुनो, जरूर कोनो एगो भाग गलती है ना। अंदाजे मार दिए गो, तो अंदाजे नहीं होता, अटकर पंचे 150 नहीं होता है। कितना पंचे 150 होता है, 30 पंचे 150। और टक्कल कभी नहीं मारिएगा, वह कभी नहीं सही होता है। मिले 50 को मेगो हो गया तो उसको नहीं हुआ, उसे आप पास नहीं कर पाइएगा। समझिए, उसके लिए 3P जरूरी है आपको। ये 1 2 3P जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप बना पाइए। पेशेंस रखिए, पेपर पेन। तो इसमें कोई गलती नहीं है, 4 का हो जाएगा डी। हो गया। अगला वाक्य लेते हैं, 5वां वाक्य। A song has sung by रेखा। आप देखिए वाक्य बनाइए, नो एरर्स। ये हो गया आपका डी, बाय रेखा हो गया सी, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका ए। इस तरह से 4 भाग में वाक्य बटा हुआ रहेगा। आप वाक्य को पकड़ना है आपको। ए सॉन्ग में हैज लगता है, ये भी सही है, यहाँ तक तो सही है। संग भी सही है, ए सॉन्ग हैज संग, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य, अरे वाक्य सही है। अब बाय पर ध्यान नहीं दिए, बाय रेखा। जब ये बाय है, इसका मतलब रेखा गीत को गा चुकी है। तो ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस है। तो यदि बाय पर ध्यान नहीं दीजिएगा, कहिएगा वाक्य सही है, आंसर डी में मार दिए, तो बोलिए आंसर मिलेगा, नेगेटिव मार्क रहता है। एक तो ई गलती है, एक तो और आंसर में से घट जाएगा, तब क्या कीजिएगा। तो इसलिए हर पॉइंट, हर एक वर्ड्स को ध्यान, हर एक वर्ड पर ध्यान दीजिए। तो वर्ड बाय लगा, इसका मतलब ये तो पैसिव वॉइस में है, इसका मतलब ये सॉन्ग है, तो यहाँ तो बीन होना चाहिए। ये सॉन्ग हैज बीन, तब ना बाय लगेगा। यहाँ बीन छूटा हुआ, बीन यहाँ छूटा हुआ, तो ये पोर्शन गलत है। 5 का बी। समझ रहे हैं, इस तरह से टेक्निक पकड़ना है। छोटी सी गलती रहती है, उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। 3P तो आवश्यक है परीक्षा में, वो में खास कंपटीशन परीक्षा में। दुर्गा वाला रिजल्ट हम लोग के एरिया में बहुत सारा लड़का पास किया है। तो इसे थोड़ी होता है, उसको पढ़ना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। उसके लिए तो आप पेशेंस चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन आता है दुर्गा वाला में, सिपाही वाला में, क्लर्कियल में, SSC में। चलिए वाक्य लीजिए। अगला वाक्य, माई वॉच WATCH ना, माई वॉच हैज बीन स्टोलन बाय someone। एक वाक्य हो गया।
इसमें रहेगा नो एरर। नो एरर हो गया आपको डी, ये हो गया सी, ये हो गया आपको बी, ये हो गया ए। अब चलिए ध्यान दीजिए, ये वाक्य है। एक बात ध्यान दीजिएगा, हर एक वर्ड पर बताया आपको पिछले क्लास इस वाक्य में भी। यहाँ देखिए माई वॉच, मेरी घड़ी, हैज बीन स्टोलन, मेरी घड़ी चुराई गई, बात भी सही है। मान ली मेरी घड़ी को चुरा लिया, तो गधा ने चुराया होगा, आदमी ने चुराया होगा, समवन कोई चुरा लिया। तो हम लिखा है आपको पीपुल हो, समवन हो, यदि उससे वाक्य शुरू होता है तो वह एजेंट ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? एजेंट ऑब्जेक्ट का प्रयोग, यहीं वाक्य खत्म हो जाएगा। माई वॉच हैज बीन स्टोलन, मेरी घड़ी चुराई गई, तो कोई गाय भैंस तो नहीं चुराया होगा, हैं? गधा नहीं चुरा लिया होगा, हाथी नहीं चुरा लिया होगा। तो समवन देना जरूरी नहीं है, इसका मतलब यहाँ फॉल्ट है इस वाक्य में, यहाँ गलती। इधर यहाँ तक बिल्कुल सही है, माई वॉच हैज बीन स्टोलन। बाय लगाना जरूरी, बाय समवन एजेंट ऑब्जेक्ट हम पढ़ाएं आपको फर्स्ट दिन, देखिएगा मेरे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए करके देखिए, या प्ले स्टोर में जाइए, हम प्ले स्टोर में सबको डालते जा रहे हैं डेली, तो वहाँ जाइए वॉइस में निकालिए, फर्स्ट दिन मैंने बताया है बाय एजेंट ऑब्जेक्ट पर, वॉइस का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा उसको कैसे समझाएं। तो ये नहीं होगा, इसका मतलब 6 का आंसर सी है, 6 का आंसर हो गया आपको सी। ठीक है, अगला वाक्य लेते हैं। उसको लिखिए, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपुल, नो एरर्स। है ना, ये हो गया आपका डी पोर्शन, बाय पीपुल हो गया सी, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया बी, ये हो गया ए। ये 4 भाग में हम आपको बटा रहेगा, आपको मिलाएगा, ऐसा रहेगा। आपको पकड़ना है, छोटी सी गलती पकड़ना, बेसी बड़ी गलती नहीं रहती है, छोटी सी गलती रहती है। इंग्लिश इज स्पोकन, यहाँ तक तो वाक्य सही है, इंग्लिश है, इज है, V3 है, ये यहाँ तक सही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, यहाँ तक तो वाक्य बिल्कुल सही है। अब बाय द पीपुल लगाना जरूरी नहीं है, पूरे दुनिया में अंग्रेजी कौन बोलेगा बताइए? आदमी ही नहीं बोलेगा, वहाँ का लोग बोलेगा। जिस देश में जाइए, कोई हाथी या बैल तो नहीं बोलेगा, इसलिए बाय पीपुल लगाना इसी तरह से है। बाय वो पीपुल हो, समवन हो, तो क्या होगा इसमें? ये एजेंट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका 7 का आंसर हो जाएगा सी। 7 का भी सी हो गया, घेर दीजिए उसको। चलिए 8 में। ए लिखिए, एन एप्पल is being eaten by me, रहेगा नो एरर, यहीं देते हैं नो एरर। ये तो डी हो गया, बाय मी सी, बीइंग ईटेन बी, और ए मैंगो इज हो गया ए। अब खोजिए इसमें कहाँ गलती है, कॉमन एरर्स है। अब देखिए वाक्य आप गौर से देखिए तो यहाँ तक वाक्य सही है। देखिए, एन एप्पल इज बीइंग ईटेन, यही गलती हो गया। इज रहेगा तो बीइंग के बाद V3 लगता है। कल आपको बताए थे, जिस क्रिया का अंत में ING हो तो उसमें क्या लगता है? बीइंग तो लगता है और V3 लगता है, ईटेन होना चाहिए।
अब बाय में तो इधर सही है, तो यहाँ V3 के बदले V4 है, V4 ना हो गया, होना क्या चाहिए V3 होना चाहिए, तब सही होगा। यही गलती है, इसका मतलब 8 का आंसर B हो गया। चलिए तो अगला वाक्य 9 में, a letter has been written by her, no errors। ये हो गया आपका क्या, D by her, C हैज बीन रिटन हो गया, B पार्ट है ऐसा रहेगा, और ए लेटर हो गया A। ये 4 भाग में बटा हुआ। अब आपको गलती पकड़ना, कहता है पिक आउट कॉमन एरर, समान गलती को चुनना है। तो वाक्य को आप पूरा पढ़िएगा, डायरेक्शन को बढ़िया समझिए कि डायरेक्शन में क्या कह रहा। अधूरे पढ़िएगा तो झट से आप कहिएगा ये वाक्य तो गलत है, लेटर हैज बीन रिटेन बाय हर, जरूर कहीं गलती है। क्या कहिएगा, जरूर कहीं गलती है, इसलिए पूरा डायरेक्शन पढ़िए। इफ़ देयर इज नो एरर द आंसर विल बी अल्टरनेटिव डी आंसर होगा उसका। तो देखिए ए लेटर भी सही है, हैज बीन, लेटर में हैज बीन लगा, ये भी सही है, रिटर्न भी सही है, V3 है, और बाय भी है, हर भी है। लगता है वाक्य सही है, क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल सही है। जो हमको कहता है कि भाई गलती चुनो, तो अधूरा नहीं, वो भी हम आगे भी पढ़ेंगे ना। यदि गलती नहीं है तो आंसर डी होगा। ये वाक्य बिल्कुल सही है, प्रेजेंट परफेक्ट का पेसिव है, लेटर हैज बीन लगा हुआ है, रिटर्न भी सही है, बाय हर सही है, नो एरर्स, नो का डी आंसर हो जाएगा। ऐसा भी रहता है, ऐसा नहीं खाली गलती ही रहेगा, सही भी आप सही भी वाक्य दे देगा। आपका दिमाग को चकराने के लिए देखते हैं, सही है देके देखते हैं, लगा गलती कहीं चुनिए लगा कोनो भाग में, तीनों भाई ABC में, तो आपको ऐसा गलती नहीं करना। बड़ी गौर से वाक्य देखिएगा, पैसेंस रखिए, पेन पेपर एंड पैसेंस जरूर बनेगा, किसी परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। इसलिए 3P जरूर याद रखिएगा। कंप्लीट पॉइंट्स कंपटीशन में भी, या कहीं आप बना रहे हिसाब बना रहे हैं, मैथमेटिक्स कोई भी चीज़ बना रहे हैं, या इंग्लिश ग्रामर बना रहे हैं, तो आपको तीनों चीज़ रहेगा तभी बनेगा। मौखिक जल्दी नहीं बनता, मौखिक में ई होगा तो ई वर्ड छूट जाएगा, लिख लीजिए हो जाएगा। चलिए आगे लिखिए 10वां वाक्य। लिखिए, कौन वाक्य को और दे दें, माय पॉकेट has been picked up by nobody, no errors। अब यहाँ देखिए, कहता है मेरी माई पॉकेट, पहले तो यहाँ लिख लीजिए D, ये हो गया C, हैज़ बीन पिक्ड अप हो गया, पिक पॉकेट, पिक माना तो यहाँ पिक पॉकेट में कई चीज़ चलाना भी होता है, फ्रेज है, ये फ्रेजल वर्ब है। पिकअप माना था कई चीज़ काट, माने पॉकेट मारी हो ना, तो B हो गया, ये हो गया आपको A। आप यहाँ ध्यान दीजिए कहाँ गलती है, मेरे जेब से कोई पॉकेट मारी नहीं किया, हम बढ़िया से रखे हुए थे, टिकट पॉकेट जो होता है वहाँ रखे, पॉकेट मारी कैसे होगा, है ना। कहता है माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड अप नोबडी, कोई नहीं, मेरा पॉकेट मारी कोई नहीं कर चुका है, अभी तक सही में नहीं कर चुका है। तो इसका मतलब क्या है, बताइए कहाँ गलती है। ये पोर्शन सही है, हैज बीन पिक्ड अप सही है, बाय ये एजेंट ऑब्जेक्ट है,
जो कि नहीं लगेगा। यहीं तक वाक्य सही है। माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड अप। ये देना जरूरी नहीं है। तो क्या समझे इसमें? ये गलती है 10 का सी। इसको घेर दीजिए। इस तरह से परीक्षा में आप गौर से ध्यान दीजिए। मैंने क्या इसको याद रखिए, लिख लीजिए इसका सबका क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इस पर ध्यान दीजिए। किसी परीक्षा में 3P आप नहीं रहेगा तो आप परीक्षा में बढ़िया से नहीं लिख पाइएगा, कहीं मिस कर जाइएगा। इसी तरह से आज मेरा यहाँ का क्लास यहीं ख़त्म होता है। कल मेरा क्लास होगा, फिर चलेगा कौन सी, पास्ट टेंस, वॉइस का पास्ट टेंस में चलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। चलिए।